हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आईटीआई फिटर सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। टोटल देखिए सेकेंड ईयर में जो आईटीआई सीबीटी एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है वो 507 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो 507 की सीरीज में आप लोगों के लिए चला दिया हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन को करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो क्लास 4 तक हमने करा दिया, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए जो बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना। ये क्लास 5 है जिसमें हम लोग 121 से क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट टाइम में 120 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखे थे, ये व्हाट इज द गेज। यह गेज क्या है, तो ये टेपर रिंग गेज था, आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये टेपर आकृति का बना हुआ है। ठीक है, तो हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। 120 तक मैंने करवा दिया आप लोग। तो सिर्फ आप लोग आंख मूंद कर अगर सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस ये 507 क्वेश्चन देख जाइए। गारंटी देता हूं कि आप 100 में 100% फीटर में लाएंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन आप लोग सीरियल वाइज देख जाइए। और देखिए ये फीटर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर से मिलकर बनता है। थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको 247 क्वेश्चन करने हैं और फोर्थ सेमेस्टर दोनों को मिलाकर सेकेंड ईयर बनता है, जिसमें आप लोग को टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे, 260 क्वेश्चन करेंगे। दोनों को मिला देंगे तो 507 हो जाएगा। तो यही हम लोग करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सक्सेस करियर मोबाइल ऐप आ गया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आईटीआई से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेस्ट सीरीज, ठीक है, सिलेबस आदि जानने के लिए आपको उस पर बहुत ही अच्छी मात्रा में अवेलेबल होगी, जो कि आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिलेगा जो कि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए 121 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। दिया है व्हाट इज मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले ये एक्स के रूप में इसको दिखाया गया है। ये क्या है, सबसे पहले देखेंगे ये है क्या। जो फिगर आप लोगों के सामने दिखाया गया है ये क्या है, तो ये एक रिंग गेज है। ठीक है, क्या है, एक रिंग गेज है। रिंग गेज में भी कौन सा, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है, तो ये किसको नापेगा, थ्रेड को नापेगा। किसको नापेगा, थ्रेड को। और दूसरी बात, ये कौन सा थ्रेड नापेगा, तो एक्सटर्नल थ्रेड को नापेगा ना। तो यहाँ पे देखिए जो साइड दिखाया गया है ये नो गो साइड है, नो गो, यानी कि इससे जाएगा नहीं। जाने वाला साइड कौन सा है, ये वाला पार्ट इसके अंदर ही तो जाएगा, तो ये गो साइड है। ठीक है, ये वाला एक साइड नो गो होता है, दूसरे साइड नो गो होता है। एक साइड गो, दूसरे साइड नो गो। ये कौन सा है, थ्रेड रिंग गेज है। कौन सा, थ्रेड रिंग गेज। और नो साइड को दिखाया गया है यहाँ पे, तो वो थ्रेड रिंग गेज नो गो। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। यहाँ पे इस गेज का नाम क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये कौन सा गेज है, ये प्लग गेज है। कौन सा है, प्लग गेज। प्लग गेज कितने प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है टेपर। देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्लग गेज वो होता है प्लेन प्लग गेज। ठीक है, दूसरा जो होता है, दूसरा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टेपर प्लग गेज, टेपर प्लग गेज। तीसरा होता है जो यहां पे दिया गया है वो है थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, तो ये कौन सा है, थ्रेड प्लग गेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 123 नंबर दिया है शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। तो देखिए फास्टर रेट कूलिंग को प्रदान के लिए हम ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर दिया है व्हाट एल्बो और बेंड का कोण क्या है जो डाइवर्जन प्रदान करता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड दैट प्रोवाइड डाइवर्जन। यानी कि आप लोग पाइप फिटिंग में देखे होंगे एल्बो कुछ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एल्बो और बेंड जो 45 डिग्री पे क्या करता है, कुछ इस प्रकार होता है, 45 डिग्री पे वो करता है। तो एल्बो और बेंड्स का कोण क्या होता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन द प्लेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। वहां पे किस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो वहां पे हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 127 नंबर।
दिया है कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज इन कोच बिल्डिंग वर्क। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्क्वायर नट का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 128 नंबर। देखिए दिया है उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार का होता है, वो कौन सा नट होता है। ठीक है, तो कौन सा नट होता है, वो कैसल नट होता है। डी यहाँ पे नीचे की तरफ दब गया है, कैसल नट होता है ना, कैसल नट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी वाला नहीं दिखाई दे रहा है, डी यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 129 नंबर। दिया हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क के लिए हम लोग हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं 130 नंबर। दिया है लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में हम लोग हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं, और दूसरा अब लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार का मशीन स्क्रू उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है चीज हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू। बाकी हेक्सागोनल हेड स्क्रू ये हेवी असेंबली कार्य में प्रयोग करते हैं, चीज हेड स्क्रू लाइट असेंबली कार्य में यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोग को 100% मान के चलिए इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। बस 507 की सीरीज आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर धातु किस फाइल में होते हैं। Which file with sharp and parallel teeth used on soft and non-metallic material। तो 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ड्रेड नॉट फाइल, ड्रेड नॉट फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर। दिया है परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। विच फाइल यूज्ड एज ए फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस। यानी कि परिष्करण उपकरण के लिए फाइल जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा फाइल है, तो वो ड्रेडनॉट फाइल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके जो भारत स्किल की पीडीएफ है ना उसमें गलत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या होती है। ठीक है, BIS इसके अनुसार सेट की मोटाई फिलर गेज जो होता है, तो याद रखिएगा जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो है 0.03 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, और जो भारत इसके लिए यानी कि निमी ने अपना आंसर दिया है वो 0.02 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, जो कि गलत है। ठीक है, भारत स्किल की पीडीएफ में ये क्वेश्चन गलत है, तो इसको गौर से याद रखिएगा कितना होता है 0.03 mm टू 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.1 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज। यहाँ पे स्लिप गेज की हाइट आपको बताना है। ठीक है, 134 नंबर का क्वेश्चन का इसको क्या बताना है आप लोगों को, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है। इस स्लिप गेज की ऊंचाई 25 डिग्री दिया हुआ है, और ये इसका हाइट है और ये इसका बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या निकालेंगे 1025 डिग्री इक्वल टू, देखिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, तो आधार जो यहाँ पे दिया रहेगा और इसका मान दिया है 0.4226 इक्वल टू लंब यहाँ पे हाइट है और आधार यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल लिखवाया है जैसे कि भारत स्किल में दिया हुआ है ना, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर दिया रहता तो देखिए अब क्या होता है, ये तो 1025 डिग्री का मान हमने लिख लिया। ठीक है, और आधार का जो मान दिया रहता तो वही हाइट इक्वल टू क्या हो जाता है 0.4226 इंटू आधार। आधार जितना भी दिया रहता आप मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, इस तरह आप लोग कर पाते। हम थोड़ा यहाँ पे जूम करके देखे हैं तो ये यहाँ पे जो इसका बेस दिया हुआ है ना वो 10 mm के आसपास दिया हुआ है, तो कुछ नहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.426 इंटू 10। अब इसको हम लोग 10 mm दिया है, इसको कर लेते हैं
10 नहीं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.426 इंटू 1 mm में, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना mm, 100 mm हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.626, ठीक है, यहाँ पे 26 कर लीजिएगा, 26 कर लीजिएगा, तो 42.26 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आपको पता है ना, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। अब यहाँ 25 अंश का मान दिया है और आधार यहाँ पे दिया है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लंब निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई निकल कर आ जाएगा। लंब मतलब ये लंब, देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्री बना रहा है, ये त्रिकोण बना रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। साइन बार के फार्मूले पे है, साइन बार आप लोग फीटर अगर पढ़े होंगे, आपकी क्लासेस चले होंगी तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है कार्यखंड के बाहरी व्यास को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। यहाँ पे देखिए वर्कपीस में इंटरनल डाया को नापा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्लिप गेज लगा हुआ है, स्लिप गेज के गुटका जो है वो लगा हुआ है ना, ये 3 गुटके लगे हुए हैं। तो ये क्या है, पेयर ऑफ स्पेशल जार बाय यूजिंग स्लिप गेज। इसके अंदर स्लिप गेज लगाकर और पेयर बनाकर क्या किया जा रहा है, इंटरनल यानी कि बाहरी व्यास को, यहाँ पे देखिए ये इंटरनल को माप रहा है ना, बाहर नहीं बोल सकते इसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्पेशल जार बाय यूजिंग स्लिप गेज का इस्तेमाल किया गया है इस फिगर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्लिप गेज ना 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 11, ग्रेड 1, ग्रेड 11, ठीक है। इनको आप लोग एक बार देख लेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी निमी ने आंसर गलत दिया हुआ है, और सही आंसर क्या होगा उसको भी देखेंगे। सबसे पहले स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड किसे कहते हैं। तो देखिए पहला जो होता है ना, ये कैलिब्रेशन ग्रेड 0 कैलिब्रेशन ग्रेड कहलाता है, इसे कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है तो इसलिए आप गौर से देखेंगे। ग्रेड 0 क्या कहलाएगा, कैलिब्रेशन ग्रेड कहलाएगा। ग्रेड 00 क्या कहलाएगा, तो ये रेफरेंस ग्रेड, ठीक है। और ग्रेड 1 क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं निरीक्षण ग्रेड, निरीक्षण ग्रेड। चारों को मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। और ग्रेड 1 को क्या बोलेंगे, वर्कशॉप ग्रेड, ठीक है, यही बोलेंगे, याद रखिएगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, ये क्या हो गया, ग्रेड 00 वाला होगा, जबकि निमी ने ग्रेड 00 वाला दिया है ना, बी ऑप्शन सही माना है। जबकि हकीकत में कौन सा सही होगा, कैलिब्रेशन ग्रेड 0 होगा, याद रखिएगा। आप ITI की बुक में भी देख लीजिएगा, ग्रेड 0 कैलिब्रेशन ग्रेड नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 138 नंबर। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। व्हाट इज द मेथड बिल्ड ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज। यानी कि स्लिप गेज को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रगड़ कर यूज करते हैं ना, तो इस रगड़ को रगड़ कर चिपकाना ही क्या कहलाता है, रिंगिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, रिंगिंग मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज द गेज यूज्ड। यहाँ पे कौन सा गेज, हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये कौन सा गेज है, प्लग गेज। मैं आप लोगों को बताया था कौन सा गेज है, प्लग गेज। और ये 3 प्रकार का हमने बताया था, पहला प्लेन प्लग गेज, प्लेन प्लग गेज। दूसरा आप लोगों को टेपर प्लग गेज बताया था। और तीसरा आप लोगों को थ्रेड, यानी कि जिसपे चूड़ी कटी होती है, थ्रेड प्लग गेज। तो इस पे चूड़ी कटा हुआ है, तो ये कौन सा गेज है, थ्रेड प्लग गेज। कौन सा है, थ्रेड प्लग गेज। इसका जो अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, रिंग गेज नहीं है, पिच गेज नहीं है, कैलिपर गेज नहीं है, तो ये थ्रेड प्लग गेज है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 140 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाँ आप लोगों के सामने दिया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज। ठीक है, रिंग गेज। रिंग गेज कैसा बना होता था, कुछ इस प्रकार बना होता था रिंग गेज, आप लोग देखे होंगे। और ये क्या करता है,
बाहरी व्यास को नापता है। रिंग गेज क्या करता है, बाहरी व्यास को मापता है। प्लग गेज क्या करता है, तो आंतरिक व्यास को नापता है। तो पर्पज क्या है, चेकिंग द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास को नापने के लिए, बिल्कुल सही है, बाहरी व्यास को नापने के लिए। छेद व्यास की जांच करने के लिए, या टेपर शाफ्ट की व्यास की जांच करने के लिए, या चेक द आउटसाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 140 का क्या हो जाएगा, चेक द आउटसाइड डायमीटर। और प्लग गेज इंटरनल डायमीटर नापने के लिए, आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए रिंग गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज। 141 का आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की जो सीमा होती है वो स्टेप ऑफ 1 mm का होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 142 सामने दिया हुआ है, ये कौन सा है, सबसे पहले फिगर देखते ही आपको पता होना चाहिए, रिंग गेज है। कौन सा है, रिंग गेज। तो देखिए, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज का कौन सा हिस्सा है। व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो सबसे पहले हम बताएं कि एक्सटर्नल यानी बाहरी व्यास, आउटसाइड व्यास को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिंग गेज, जो कि आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए, ये वाला पार्ट्स जो है ये गो साइड है, और दूसरा वाला साइड नो गो साइड होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे गो साइड को ही, रिंग गेज गो साइड को ही हम लोग क्या करेंगे, स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए करेंगे। नो गो के अंदर तो पार्ट्स जाएगा ही नहीं, गो साइड में ही जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 143 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब घर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने के लिए फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। तो अब घर्षक, what is the finishing process carried out with abrasive stick to correct the profile of internal cylinder of surface। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर होनिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 144 नंबर दिया है, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कॉपर ब्रास का इस्तेमाल हम लोग आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, वो है कॉपर और ब्रास। ठीक है, तांबा और पीतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। तो देखिए, लैप सामग्री महंगी है तो इसमें लीड जो है ये काफी महंगा होता है और इसका विस्तार किया जा सकता है, एक्सपेंसिव है और एक्सपेंडेड वार्न आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145, कौन सी सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसको मैंने कर ही लिया। 146 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कठोरकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। Which type of abrasive material is externally hard and used in lapping for heavy stock remover। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड। जो है ये कठोरकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर दिया है, कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। Which abrasive is used to lapping die and gauges। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड, यानी कि हीरा जो है यह अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। तो टंगस्टन कार्बाइड हो गया। विच इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। एक चीज याद रखिए, जो एब्रेसिव मटेरियल है सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो डायमंड होता है। ठीक है, हालांकि टंगस्टन भी क्या होता है, टूल स्टील वगैरह बनाने के लिए जो हाई स्पीड स्टील है, जो कि कटिंग क्या बोलते हैं, हाँ, जो हाई स्पीड पे कटिंग औजार बनाए जाते हैं वो टंगस्टन का, क्रोमियम का, निकल स्टील का बनाया जाता है। तो टंगस्टन भी एक हार्ड धातु है और उसको भी हम लोग टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो उससे भी हार्ड क्या होता है, डायमंड होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर दिया है, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। व्हाट इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिश वेरी स्मॉल होल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य जो है काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें। क्या कहलाता है? व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य होता है रेगुलेट द कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ना आपको क्लास 5 क्लास ले लिया है, आगे अभी कंटिन्यू रहेगा। टोटल आप लोगों को 507 क्वेश्चन कराने हैं। कितने? 507 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर अभी चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर वाले में आपको 247 क्वेश्चन मिलेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में 260, दोनों को मिलाने पे कितना हो जाएगा? टोटल 507 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपको करने हैं फिटर सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम की तैयारी 2024-25 या आगे आने वाले कभी भी आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो 507 ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 507 के अंदर में ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसे पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, आप अच्छा परसेंटेज से पास होंगे। 90, 95, 98, 99.99% तक ला सकते हैं अगर ये क्लास अगर अच्छे से कर लिया और याद कर लिया तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। आप लोगों को वहाँ पे फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, कोर्सेज वगैरह मिल जाएगी और तरह तरह की पीडीएफ में मिल जाएगी। और ये पीडीएफ जो क्लास की है वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।